हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन अवर चैनल जीएस बाय विनीता मैम। अभी मैंने आपके लिए इतनी अच्छी वीडियो रिकॉर्ड की थी करंट अफेयर 2022 की, बट टेक्निकल इशू साउंड उसमें रिकॉर्ड नहीं हो पाई। इस वीडियो का ही पता नहीं एक्चुअल में रिकॉर्ड होगी या नहीं। अगर रिकॉर्ड होगी तो मैं आपके सामने अपलोड कर दूंगी, तो देखेगा। आज हम करंट अफेयर 2022 कंप्लीट, यानी कि जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगते हैं कि अब तक 2022 में 3 महीने आपके हुए हैं, जनवरी फरवरी मार्च, इनमें से जितने भी क्वेश्चन मुझे लगते हैं कि आपके एग्जाम में वो क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सारे मैं आपके सामने लेके आई हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक भी फालतू क्वेश्चन नहीं है। जितने भी ऐसा लगता है ना कि आएंगे वही क्वेश्चन के अंदर, तो आप वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा ताकि वो लोग भी से बहुत कुछ सीख सके। आपको पता होगा मैंने बहुत सारी सीरीज स्टार्ट कर रखी हैं, आपके वर्ल्ड ज्योग्राफी की, आपकी इंडियन ज्योग्राफी की, आपकी स्ट्रेटेजी की, हरियाणा करंट अफेयर की, जिसे 15 मिनट का 15 मिनट का डोज मैं आपके सामने लेके आती हूँ। साइंस में आपको करवाती हूँ, यानी कि जीएस बाय विनीता मैम चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जीएस में कंप्लीट आपकी तैयारी करवा दूंगी, ठीक है। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप मैं बहुत अच्छे आपके पकड़ करवा दूंगी। तो आज के इस वीडियो के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले, तो हल्के में मत लीजिएगा। एक क्वेश्चन को भी स्टार्टिंग से एंड तक देखिएगा, उनको याद कीजिएगा, और जहाँ भी मेरे को ट्रिक लगेगी ना आपको लर्न करवाने की, वो मैं आपको करवाऊंगी, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया जाता है। शून्य भेदभाव दिवस, जिसे हम कहते हैं जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, वो आपका 1 मार्च को मनाया जाता है। और पहली बार ये कब मनाया गया? 2014 के अंदर पहली बार ये मनाया गया था। इसका अर्थ होता है किसी भी तरीके से किसी भी इंसान के अंदर भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है, और हर किसी को बराबर माना जाएगा। तो याद कैसे करेंगे इसको, क्योंकि ये तो हर जगह आपको प्रिंट आउट मिल जाएगा। याद करना हमारा मेन मकसद है। तो शून्य भेदभाव दिवस 1 मार्च को मनाया जाता है। देखो, अब मार्च का महीना है, पहला महीना है, मार्च का महीना की पहली तारीख है। पहली तारीख यानी 1 तारीख को हमने ये शपथ ले ली कि अब किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेंगे, सबको हम बराबर मानेंगे। चाहे मार्च यानी मार्च में साउंड आ रही मर, हम मर ही क्यों ना जाएं, लेकिन हर किसी को हम बराबर का दर्जा देंगे, किसी में कोई भेदभाव नहीं करेंगे। पहले ही दिन हम ये शपथ लेते हैं, ठीक है। तो 1 मार्च को हो जाएगा आपका शून्य भेदभाव दिवस। अब इससे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक को भी नेग्लेक्ट मत कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारत का पहला ई कचरा इको पार्क, यानी ई कचरा होता है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट कहाँ से निकलता है? ऑटोमोबाइल से निकलता है। ऑटोमोबाइल जो फैक्ट्रीज होते हैं वहाँ से निकलता है। लाइक आपका मोबाइल का है, मोबाइल का ई वेस्ट है, ठीक है, जैसे आपका लैपटॉप का है, ठीक है, जैसे ये सारे इसको हम ई कचरा बोलते हैं। ऐसा एक इको पार्क मनाया जाएगा, दिल्ली के अंदर मनाया जाएगा। याद रखना है, स्टार मार्क कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला ई कचरा इको पार्क दिल्ली के अंदर मनाया जाएगा। कुछ क्वेश्चन है दिल्ली से रिलेटेड, फटाफट देखिएगा। दिल्ली यानी रेलवे से रिलेटेड, जो रेलवे ने 3 ऐसे अभी हाल ही में 3 ऐसे काम किए हैं जो आपको याद करने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुश्ती अकादमी पहली दिल्ली के किशनगंज के अंदर मनाई जाएगी। रेलवे ने इसे बनाने के लिए प्रस्तावित किया है। सबसे लंबी सुरंग क्या नाम है? T49, जम्मू कश्मीर के अंदर बनाई जाएगी रेलवे के द्वारा। सबसे ऊंचा पुल है चिनाब नदी पर। चिनाब नदी का पूरा नाम क्या था? अस्सी कनी, ठीक है। और ये रेलवे के द्वारा ये 3 काम किए गए हैं। कुश्ती अकादमी किशनगंज के अंदर। सबसे लंबा जो सुरंग है T49 है आपकी जम्मू कश्मीर के अंदर। सबसे लंबा जो पुल है आपका चिनाब नदी के अंदर, ठीक है, चिनाब नदी के ऊपर सबसे लंबा पुल बनाया जाएगा रेलवे के द्वारा। 3 क्वेश्चन आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट करके याद कर लेने हैं, ठीक है। अभी से नेक्स्ट काम है, 2 काम मध्य प्रदेश के अंदर हुए हैं। एक तो पहला जो बायोमास CNG गैस प्लांट लगाया गया है, एक दूसरा जो है बायोमास ही बेस्ड है आपका, लेकिन हाइड्रोजन प्लांट लगाया है। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, याद करेंगे हम। CNG जो प्लांट है, CNG यानी कंप्रेस्ड नेचुरल जो गैस है आपकी, वो आपका मध्य प्रदेश के इंदौर के अंदर लगाया गया, लेकिन जो हाइड्रोजन प्लांट है आपका वो खंडावा मध्य प्रदेश के अंदर लगाया गया, ठीक है। ये दोनों आपको याद रखने के। एशिया का, इंडिया का नहीं, पूरे एशिया का सबसे बड़ा बायो CNG गैस प्लांट है मध्य प्रदेश इंदौर के अंदर है। एंड बायोमास बेस्ड ही हाइड्रोजन प्लांट अब खंडावा मध्य प्रदेश के अंदर है, ठीक है। ये सारी बात आपको याद रखनी है। इससे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, दुनिया की पहली प्लांट बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन कौन सी बनाई गई है? कोविफेंज बनाई गई है। आपको पता ना, जो कोविड-19 का जो कौन सा वायरस था, SARS-CoV-2, कौन सा वायरस था आप याद कर लीजिएगा। SARS-CoV-2 जो है आपका कोविड-19 का ये वायरस था, ठीक है। इसका वेरिएंट था, आपको पता है 2 वेरिएंट आए थे, तो था आपका कप्पा आया था, एक आपका डेल्टा आया था, ठीक है। ये सारे वेरिएंट आपको ध्यान रखने हैं। लेकिन जो प्लांट बेस्ड वैक्सीन आपकी बनाई जाएगी, ये आपकी कोविफेंज नाम से बनाई जाएगी। पहला जो कोविड-19 का जो टीका लगा था वो मनीष कुमार को लगा था। ये एम्स के ही एक कर्मचारी थे, इनको सबसे पहले क्या लगा था? आपका टीका लगा था। कौन सा? मनीष कुमार जी को लगा था, ठीक है। हाल ही में तो ऐसे कह रहे हैं कोविड-19 लगभग खत्म हो चुका है, लेकिन चीन में कह रहे हैं अभी भी थोड़ी सी इसकी जो मतलब कि लहर है वो बची हुई है, ठीक है। हमने जो 2 डोज आपने ले ली होंगी, 2 थे आप, एक तो कोविशील्ड था, एक कोवैक्सीन था, ठीक है। आप याद रखिएगा, जो कोविशील्ड है सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा ये बनाया गया था, हैदराबाद से सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा इसे बनाया गया था, ठीक है। दार पूना वाला जो है इसके अध्यक्ष हैं।
इससे आगे है आपके सामने कुछ महिलाओं की हाल ही में नियुक्ति हुई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो सारे आपको याद रखना है। SEBI सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? माधवीपुरी बुच सेबी की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। सेबी की फुल फॉर्म क्यों है, क्या है आपकी, ठीक है, क्यों तो क्या है, सेबी की फुल फॉर्म क्या है आपकी, आपकी है स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है, ये सेबी की फुल फॉर्म है आपकी। माधवीपुरी बुच इसके अध्यक्ष बनी है। 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। जो इसका एक्ट अधिनियम है वो इसका 1992 में आया था। मुंबई के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। अजय त्यागी हाल ही में इसके अध्यक्ष हैं, ठीक है, इस जो है, ठीक है। और लेकिन महिला अध्यक्ष कौन बनी है? माधवीपुरी बुच बनी है। ये सारा आपको ध्यान रखना है, ठीक। इससे आगे है ONGC की पहली महिला प्रमुख कौन है? वो आपकी अलका मित्तल, ONG की ऑयल नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, ठीक है, ये आपकी कौन है? अलका मित्तल हाल ही में इसकी बनी। इससे आगे ZSI यानी कि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक आपकी धृति बनर्जी बनी है। JNU यानी कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की पहली महिला वाइस चांसलर जो बनी है शांति श्री धूलीपुरी जी बनी है, ठीक है, बार बार रिपीट करोगे तब जाके आपको याद होंगे। NHAI की पहली महिला अध्यक्ष कौन बने? अलका उपाध्याय। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कौन बने? अलका उपाध्याय बने। दिल्ली खेल विश्वविद्यालय, ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, इनको छोड़ दो लेकिन इसको मत छोड़ना, ठीक है। दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति, हरियाणा के एग्जाम में पूछा गया था। कर्णम मल्लेश्वरी बनी है। कर्णम मल्लेश्वरी को किस नाम से आप जानते हैं, कब से जाने लगे? 2000 के अंदर इन्होंने सिडनी ओलंपिक के अंदर ब्रॉन्ज मेडल जीता था, यानी कि क्या है, कांस्य पदक जीता था। ये भारोत्तोलन गेम से संबंधित है, ठीक है। जैसे हाल ही में भारोत्तोलन में मीराबाई चानू जो मणिपुर की रहने वाली है उन्होंने रजत पदक जीता है। ऐसे ही सबसे पहले आपका कर्णम मल्लेश्वरी ने 2000 के सिडनी ओलंपिक के अंदर ब्रॉन्ज मेडल जीता था, ये आपको याद रखना। तो अब तक हमने क्या क्या सीखा है देखो फटाफट से मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा जूम करके मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हमने पढ़ा जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, कौन है इसकी? धृति बनर्जी। फिर हमने पढ़ा ONGC की, कौन है आपकी? अलका मित्तल है, ठीक है। फिर हमने क्या पढ़ा था? दिल्ली यूनिवर्सिटी की, कौन आपकी वाइस चांसलर जो मतलब अध्यक्ष बनाई गई हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी खेल विश्वविद्यालय की, वो कौन है आपकी? कर्णम मल्लेश्वरी। फिर हमने सेबी के बारे में पढ़ा, सेबी की कौन है आपकी अध्यक्ष, फटाफट बताइएगा मुझे, ठीक है। और एक हमने पढ़ा था सेबी का, और कौन सा पढ़ा था हमने? ये पढ़ा था आपका NHAI का, जो आपकी अलका उपाध्याय हैं, और सेबी कौन है? माधवीपुरी बुच है, ठीक है। ये सारी आपको याद रखनी है। अब इससे आगे है MSME ने रुपे कार्ड का नाम सुना ही होगा आपने, क्योंकि अभी IPL चलने वाला है जिसमें स्पॉन्सर करेगा टाटा, लेकिन टाटा के साथ और किसने साझा किया है, ठीक है, वो आपका रुपे कार्ड बना है, ठीक है। इसमें मैंने शॉर्ट वीडियो भी आपके लिए बनाई थी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे बात आई है MSME जो माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस जो है रुपे कार्ड लॉन्च किया। किस बैंक ने लॉन्च किया? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने इसको लॉन्च किया है। इसके मंत्री कौन है? नारायण राणे है। इससे पहले कौन थे? नितिन गडकरी जी इसके मंत्री थे, लेकिन हाल ही में नारायण राणे इसके मंत्री हैं। रुपे कार्ड लॉन्च किया है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने, ये आपको ध्यान रखना है। अब इससे आगे प्रो कबड्डी लीग का 8वां सीजन का खिताब किसने जीता है? दबंग दिल्ली ने जीता। हाल ही में प्रो कबड्डी लीग का 8वां सीजन हुआ था जिसके अंदर दबंग दिल्ली ने क्या किया है? इसको जीता है। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पहले आदिवासी मुख्यमंत्री कौन थे? हेमानंद बिस्वाल थे। हाल ही में उनका निधन हो गया है, ठीक है। वो कहाँ के मुख्यमंत्री थे? वो आपके ओडिशा के मुख्यमंत्री थे। आपको पता है ओडिशा की भाषा कौन सी? उड़िया भाषा है, ठीक है। ओडिशा के अंदर ही आपकी चिल्का लेक है। चिल्का लेक आपको पता है पहली जो खारे पानी की झील वो रामसर साइट बनी थी आपकी। इसी के अंदर नलबाना पक्षी अभ्यारण्य भी है आपका। और ओडिशा के तट को हम क्या कहते हैं? उत्तरी सरकार तट भी कहते हैं, ठीक है। ओडिशा का तट को हम क्या कहते हैं? उत्तरी सरकार तट। यहीं पर आप क्या है? महानदी है जिसके ऊपर हीराकुंड डैम है, ठीक है। और ओडिशा के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री हेमानंद बिस्वाल थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है, ठीक है। और भीतरकनिका सिमलीपाल जो नेशनल पार्क है वो भी ओडिशा के थे। जितने भी क्वेश्चन मुझे लगते थे बनने हैं वो मैं सारे मैंने आपको बता दिए, ठीक है। कितने राज्यों में थे विधानसभा के चुनाव हुए? हाल ही में एग्जाम यूपी के एग्जाम में पूछा गया था। 5 विधानसभाओं में चुनाव हुए हैं। कौन कौन से हैं? यूपी है आपका, उत्तर प्रदेश है आपका, उत्तराखंड है, पंजाब है, गोवा है, मणिपुर। इनमें मुख्यमंत्री भी बन गए हैं। यूपी के अंदर योगी आदित्यनाथ थे। उत्तराखंड के आपका पुष्कर धामी जी थे। पंजाब के अंदर अभी भगवंत मान ने शपथ ली है। गोवा के अंदर प्रमोद सावंत। और मणिपुर को आप चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है। इससे आगे है आपका हरियाणा की बात, क्योंकि हरियाणा के अंदर चुनाव तो नहीं हुए लेकिन हरियाणा के अंदर विधानसभा की सीट कितनी है? 90 सीट हैं, ठीक है। और हरियाणा के अंदर विधान परिषद नहीं है। तो आपको पता है 5 ऐसे राज्य हैं जिनके अंदर विधान परिषद है। कमेंट करके मुझे जरूर बताइए 5 ऐसे कौन से राज्य जिनके अंदर विधान परिषद है। लेकिन प्रस्तावित किससे? पश्चिम बंगाल की विधान परिषद प्रस्तावित। उसमें पहले विधान परिषद थी लेकिन बाद में हटा दिया गया था। लेकिन अब फिर से ममता बनर्जी जी ने कहा है कि हमें विधानसभा परिषद की जरूरत है। विधान परिषद क्यों बनाते हैं? जब आपके विधानसभा के ऊपर कार्यभार बढ़ जाता है तो उसे कार्यभार को कम करने के लिए विधान परिषद बनाया जाता है। अब इससे आगे यूपी के CM थे कल्याण सिंह, उनका भी हाल ही में निधन हो गया है, ठीक है। यूपी के तो वो CM थे लेकिन राजस्थान के वो क्या थे? गवर्नर थे। उनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। अब जानिएगा विभूषण यानी कि अवार्ड्स के बारे में जानिएगा। सबसे पहला जो अवार्ड, भारत का प्रथम जो अवार्ड है, सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है वो आपका भारत रत्न। उसके बाद आपका आता है पद्म विभूषण आता है, उसके बाद आपका पद्म भूषण आता है, उसके बाद पद्मश्री। तो कौन से नंबर का हो जाएगा? ये आपका 2nd नंबर का अवार्ड हो जाएगा।
जो कल्याण सिंह को दिया गया है, ठीक है, यूपी के सीएम राजस्थानी गवर्नर रह चुके हैं। इससे आगे है आपका इंटरनेशनल जूडो फेडरेशन की मानद पद से हटा दिया गया। पता नहीं कि रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल ही रहा है, लेकिन रशिया तो कह रहा है हम तो सैन्य अभ्यास करें। ऐसे कौन सैन्य अभ्यास करता है भाई, बता के क्या करो ना। ठीक है, रशिया यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है। इसमें मैंने आपको एक शॉर्ट वीडियो भी बताई थी, लेकिन इससे मैं अलग सेपरेट वीडियो लेके आऊँ जिसमें मैं इनसे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सारे पूछ, जैसे मैं क्वेश्चन पूछ लेगा स्कैंडिनेवियाई प्रदेश कौन से हैं, बाल्टिक कंट्री कौन सी है, ठीक है, कहाँ पे कौन सी क्या लोकेशन है, यूक्रेन से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे यूरोप से, ये सारा यूरोप के अंदर, तो यूरोप कॉन्टिनेंट की वीडियो में लेके आने वाली हूँ, उसको ज़रूर चेकआउट कीजिएगा, मिस मत कीजिएगा उसको, ठीक है। कल या परसों मैं आपके सामने लेके आऊँगी। तो जो व्लादिमीर पुतिन हैं आपके रशिया के जो हैं, ठीक है, जो हेड आपके व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने वो क्या है जूडो के ब्लैक बेल्ट उनको मिली हुई थी, लेकिन पश्चिमी जो देश है वो क्या कर रहे हैं, वैसे तो पाबंदी लगानी चाहते क्योंकि दो देशों के बीच में कोई तीसरा अगर देश इंक्लूड होएगा तो युद्ध फिर उसके साथ शुरू हो जाता है, तो इसकी वजह से ये ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन क्या कर सकते हैं, इसके जो इकोनॉमिक सैंक्शन लगा सकते हैं, यानी कि इसकी जो मुद्रा है ना उसको कंट्रोल करके कम कर सकते हैं उसकी वैल्यू, जिसकी मुद्रा कौन से रूबल है आपकी, और जो रशिया है उसकी कंट्री कौन से मॉस्को है आपकी, ठीक है। तो इसलिए वो क्या कर रहे हैं, तो इंटरनेशनल जूडो फेडरेशन जो कि बुडापेस्ट हंगरी के अंदर है आपका, उन्होंने क्या किया है, इनको व्लादिमीर पुतिन को मानद पद से हटा दिया गया है, ये आपको याद रखना है। अब इससे आगे MSME मैंने बोला था प्रौद्योगिकी केंद्र सिंधुदुर्ग मुंबई के अंदर स्थापित किया जाएगा। याद रखना है कि जो MSME प्रौद्योगिकी केंद्र सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र के अंदर मुंबई के अंदर स्थापित किया जाएगा। अब इससे आगे कुछ क्वेश्चन बताती हूँ UAE के बारे में। UAE ने अपना क्या किया था, होप मिशन लॉन्च किया था, मंगल ग्रह पर उसका होप मिशन किया था, और इन्होंने अपने फ्यूचर जो म्यूजियम है वो बनाया गया, वो आपको 2070 तक के बारे में सब कुछ बता देगा। बहुत अच्छी बिल्डिंग है, नेट पे यूट्यूब पे ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। और UAE ने ही क्या किया, अपना गोल्डन वीज़ा दिया है। गोल्डन वीज़ा में कितने सालों के लिए दिया गया है, 10 सालों के लिए गोल्डन जो वीज़ा है उसको दिया गया। किसको दिया गया था, आपका संजय दत्त को दिया गया था, ठीक है। और UAE जो आपका यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, इसका जो आपको याद रखना है, इसकी जो कैपिटल है अबू धाबी है, और इसकी जो करेंसी है वो दिरहम है, ठीक है। सारा आपको याद रखना है UAE के बारे में। अब कुछ मैं आपको बताती हूँ टोक्यो ओलंपिक के बारे में। टोक्यो ओलंपिक 2020 में 2021 में आपके हुए थे, ठीक है, लेकिन टोक्यो ओलंपिक 2020 ही बोला जाता है क्योंकि होने थे, लेकिन कोविड-19 की वजह से नहीं हो पाए। हमने इंडिया ने कितने पदक जीते हैं, 7 जो मेडल जीते हैं। एक गोल्ड में कितना जीता है आपका, 1 जीता है। सिल्वर में कितने जीते हैं, 2 जीते हैं। ब्रॉन्ज में कितने जीते हैं, 1 2 3, कितने बच गए, 4 जो है आपके। ब्रॉन्ज में कितने जीते हैं आपके, 4 मेडल जीते हैं। गोल्ड किसने, आपका नीरज चोपड़ा ने। सिल्वर कौन सा, मीराबाई चानू है आपका, और जो है आपके रवि दहिया हैं, ठीक है। और ब्रॉन्ज मेडल एक तो आपके हॉकी टीम ने जर्मनी को हराकर, ठीक है, 5-0 से जर्मनी को हराकर हॉकी टीम ने जीता है। एक आपके कौन है, लवलीना बोरगोन है आपकी, ठीक है, आपकी और कौन है, PV सिंधु है। इस तरीके से आपके ये 4 मेडल ब्रॉन्ज में जीते गए थे, टोक्यो ओलंपिक में जीते गए थे। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी। इससे पहले सुबह मैंने आपके लिए वीडियो बनाई थी एक, वो थी आपकी स्टैटिक जीके की शॉर्ट वीडियो थी, यानी 15 मिनट्स की आपकी वीडियो की स्टैटिक जीके की, उसको आप जरूर देखेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टैटिक जीके के, ये आपकी करंट अफेयर 2022 के जो क्वेश्चन बन सकते थे वो सारे मैंने इंक्लूड किए हैं। होप सबको पसंद आएगी वीडियो। कैसी लगी लाइक कीजिएगा, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।